ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई। 9 जनवरी को कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट का फैसला, मनी कॉन्टेस्ट और नए नियम। तो गाइस, ड्रीम 11 की वापसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को भी एक फैसला हुआ। 9 जनवरी को भी दोस्तों एक फैंसी क्रिकेट से रिलेटेड ही एक ऐसा केस लगा हुआ था। उस केस की मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और उसका एक बड़ा फैसला आया है 9 जनवरी को। 21 जनवरी को जो फैसला आने वाला है दोस्तों वो अलग है, लेकिन 9 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। वही मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या फैसला है और क्या उसकी डिटेल है और क्यों वो केस लगा हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दोस्तों टेलीग्राम का लिंक पिन है, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम मिल जाती है और कोई भी अपडेट या कोई भी दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले में आपको टेलीग्राम पे मिलती है। और दोस्तों यदि आप लीगली अभी फैंसी खेलना चाहते हैं तो सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हैं। ये एक ऐसा ऐप है जो लीगल चल रहा है। इंडिया में सिर्फ एक अकेला ऐसा ऐप है जो लीगल चल रहा है और ये एक शॉपिंग ऐप है, लेकिन साथ में ये आपको फैंसी भी खिला रहा है। तो ये प्रॉपर लीगल कॉन्सेप्ट है, आरबीआई से अप्रूव्ड मिला हुआ है, इंडियन पेमेंट गेटवे इस पे लगा हुआ है और इंस्टेंट इस पे विड्रॉल भी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक है। यदि आप खेलना चाहते हैं तो सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हैं, बाकी किसी भी इलीगल ऐप पे मत खेलिएगा। दोस्तों यहाँ पर नो लॉस कॉन्सेप्ट है, जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे उतने की आप शॉपिंग कर सकते हैं, साथ में उतना अमाउंट ही आपको एज ए टोकन्स दे देंगे जिससे आप फैंसी खेल सकते हैं, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब कुछ, और इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप खेलिए, बहुत जबरदस्त ऐप है। इसके अलावा किसी भी इलीगल ऐप पर मत खेलिएगा। लेकिन दोस्तों 9 जनवरी को कौन सा केस है, क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वही मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में मेनली सेंट्रल की तरफ से जो बैन हुआ था, जो रेगुलेशन आए हैं पूरे इंडिया में, उन्होंने फैंसी को बैन किया कर दिया। उसके अगेंस्ट 2 सरकारें थी, एक तो कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार। तो ये जो केस जुड़ा हुआ है ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने भी एक दलील की थी कोर्ट के अंदर अपने मौलिक अधिकारों को लेकर, क्योंकि ये जो कर्नाटक गवर्नमेंट है और तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बोला था, इन्होंने अपनी साइड से एक अलग से केस डाला था कि ये जो फैंसी या फिर रियल मनी गेमिंग ऐप्स को बैन करने का डिसीजन है ये सेंट्रल का नहीं हो सकता है। ये जो डिसीजन है ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है और हमारे मौलिक अधिकार हमको नहीं दिए जा रहे हैं। संविधान के अकॉर्डिंग सेंटर नहीं बल्कि स्टेट ही इस चीज पे संशोधन लगाता है या फिर इस चीज पे रोक लगा सकता है। यदि किसी चीज को बैन करना है या अनबैन करना है तो वो स्टेट्स का काम है। ये बोला था दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक जो दलील थी उसका यह केस हुआ था 9 जनवरी को। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रखा था कि जो अनबैन का जो डिसीजन होता है या फिर बैन का जो डिसीजन होता है ये हमारी तरफ से डिसीजन है और जो भी रेगुलेशंस या जो भी कुछ लगाना है, बैन करना है फैंसी क्रिकेट पे या रियल मनी गेमिंग पे, वो हम लगाएंगे। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने केस किया था, लेकिन वो तमिलनाडु से हटके वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया था। तो उसकी एक डेट लगी हुई थी 9 जनवरी, जिसका रिजल्ट आया है। अब 9 जनवरी को 2 जजेस के बेंचों के सामने ये केस गया, जिसमें एक जो है पादरी वाला और एक विश्वनाथन, जो ये मेन 2 ही जजेस हैं जो केसेस को सुनते हैं वहां पर, लेकिन उन्होंने इसकी भी एक न्यू डेट दे दी है। इसका दोस्तों इसको जो है आगे खिसका दिया गया है। इंडिया में यही चलता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है और ये जो तमिलनाडु केस जो चल रहा है इसकी भी जो डेट है वो 21 जनवरी ही थी। दोस्तों ये दोनों जो जजेस की बेंचेस हैं उन्होंने बोला है कि ये एक बड़ा संवैधानिक इशू बन चुका है और इसके लिए ऑलरेडी एक 3 जजेस का पैनल डिसाइड हो गया है जो सुनवाई करेगा 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को दोस्तों जो सेंट्रल वाला जो बैन है उसके अनबैन डिसीजन की जो डेट जो लगेगी 21 जनवरी, उसी डेट को ये भी खिसका दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ये तो जो जजेस थे उन्होंने बोला है कि जो 3 जजेस की बेंचेज होगी वही मेनली जो फैंसी क्रिकेट या फिर रियल मनी गेमिंग ऐप्स के जो डिसीजंस हैं उनको देख रही है। ये केस भी उसी के साथ चलेगा कि आपके जो मौलिक अधिकार है वो क्या होने चाहिए, क्या सेंट्रल डिसीजन लेगी या फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट अलग डिसीजन ले सकती है। तो दोस्तों ये एक बड़ा डिसीजन है, इसमें भी एक नई तारीख मिल गई है, एक नई डेट मिल चुकी है 21 जनवरी। अब 21 जनवरी का इंतजार है वहां पे क्या होता है, लेकिन मैं आपको अप्रूवल दे देता हूं कि फैंसी क्रिकेट वापस आएगा ही आएगा। 100% फैंसी को आना पड़ेगा। रियल मनी गेमिंग में या जो ई स्पोर्ट्स या फिर चांस बेस्ड गेमिंग चलते हैं उनका कोई डिसीजन नहीं है। हो सकता है बैन रहे, लेकिन फैंसी क्रिकेट वापस आएगा, क्योंकि फैंसी में एलिगेशन जितने भी लगाए गए थे वो अभी तक प्रूफ नहीं हुए और फैंसी क्रिकेट कंपनी पे भी किसी भी कंपनी में दोस्तों जो ईडी वगैरह का छापा नहीं पड़ा है और ईडी ने जो छापा मारा था वो विंजो पे मारा था जो फैंसी नहीं खिलाता है। उसके अलावा प्रोबो पे मारा था जो फैंसी नहीं खिलाता है। प्रोबो एक चांस बेस्ड गेम होता है
फैंसी अभी भी प्रॉपर वाइट तरीके से चल रही है, मतलब उस पर कोई भी जो एलिगेशन अभी तक प्रूव नहीं हुए, तो सिर्फ आरोप थे। लेकिन दोस्तों आरोप सिद्ध नहीं हुए और फैंसी पक्का दोस्तों वापस आएगा, आप देख लीजिएगा। और हो सकता है जो 21 है उसके बाद भी 1-2 और तारीख दे दी जाए। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आईपीएल से पहले तो फैंसी वापस आना ही चाहिए, या हो सकता है T20 वर्ल्ड कप से पहले वापस आ जाए। तो दोस्तों ये 9 जनवरी की एक बड़ी अपडेट आई थी, एक बड़ी सुनवाई थी, लेकिन इसकी भी जो तारीख है वो 21 जनवरी कर दी गई है। ये एक न्यू अपडेट आया था सुप्रीम कोर्ट से जो मैंने आपको दिया है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगा वो मैं सब कुछ आपको शेयर करता रहूंगा। फिलहाल आप जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।